आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी 9 की टेबल 10, 11 और 12, 13 के बारे में। काफ़ी लोगों को इस टेबल्स में भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो इस टेबल के बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि कौन कौन सी फिगर जो आपको टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 में यहाँ पे भरनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जीएसटी 9 की टेबल नंबर हम आ चुके हैं टेबल 10, 11 और 12, 13 में। तो इसके अंदर कौन कौन सी फिगर भरनी है उसके लिए हम डिटेल में जानेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हेल्प वाले कॉलम पे यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 10 और 11 के बारे में। यहाँ पे टेबल 10 और 11 आपकी यहाँ पे क्या कहती है, सप्लाईज ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट प्लस डेबिट नोट्स एंड सप्लाईज टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स माइनस क्रेडिट नोट। अगर आपने ऐसी कोई यहाँ पे सप्लाई करी है जिससे आपके यहाँ पे सेल इंक्रीज हुई हो, जैसे आपने डेबिट नोट दिया हो सेल इंक्रीज़ किए हो, या फिर आपने अमेंडमेंट की हो उसके अंदर भी सेल के इंक्रीज़ की हो, या आपने कोई सेल में डिक्रीज़ किया अमेंडमेंट के थ्रू या फिर क्रेडिट नोट के थ्रू, तो वो कौन सी जो फिगर्स हैं आपकी टैक्सेबल और टैक्स अमाउंट, वो कहाँ जाना है, आपका टेबल 10 और 11 में जाना है। यहाँ पे कौन सी फिगर आने वाली हैं, वो फिगर यहाँ पे आएंगी। इसके अंदर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 को रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप, जो आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 की फिगर थी और आपने डिक्लेयर करी है अगले फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाई पीरियड तक जो आपने वो डिक्लेयर करी है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई मार्च 24 के अंदर आपका कोई बिल काटा हुआ था आपने, अब आपको पता लगा कि वो बिल वो अब माल वापस आ रहा है, तो आपने क्या करा, अगले अप्रैल में आपके पास वो माल वापस आया। तो अगले वो था तो सेल वो मार्च 24 की, अप्रैल 24 में माल वापस आया कुछ उसके अंदर से रिटर्न, तो आपने क्या किया, क्रेडिट नोट इशू किया। अब वो क्रेडिट नोट तो था तो 24-25 से रिलेटेड, 23-24 से रिलेटेड, लेकिन इशू हुआ 24-25 में। तो यहाँ पे जो 24-25 में हमने इशू किया क्रेडिट नोट, जो उसकी फिगर आने वाली है आपकी टेबल नंबर यहाँ पे 10 और 11 के अंदर आनी है। अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं यानी कि सेल को कम कर रहे हैं तो आपकी 11 में जाएगी, और आप इंक्रीज करेंगे तो 10 में जाएगी। यही भी हो सकता है कि आपको पता लगा वो रेट कम गया होता, आपने रेट इंक्रीज करके दिया, वहाँ पे रेट वहाँ पे आपने इंक्रीज करा तो वो अगले महीने में करा आपने, तो किसी वजह से हो सकता है। तो वो जो आपको दिखानी है ऐसी सेल्स जो आपने सेल में इंक्रीज करी उसके अमाउंट में, तो आपकी जो आएगी टेबल नंबर 10 में जाएगी वहाँ पे। इस तरीके से आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये रहा, particular of transaction for the financial year declare in the return of the next financial till the specified period। ऐसी ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल ईयर की थी रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करी गई अगले फाइनेंशियल ईयर में स्पेसिफाई पीरियड तक। पहले में आपका 10 में क्या है, सप्लाई ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट प्लस डेबिट नोट्स, यानी कि ऐसी सेल्स यहाँ पे आपने जो अमेंडमेंट के थ्रू या फिर डेबिट नोट के थ्रू आपने इंक्रीज करी है टेबल नंबर 10 में आ जाने वाली है। और ऐसी सेल आपने जो यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू या फिर क्रेडिट नोट के थ्रू आपने यहाँ पे डिक्रीज करी है टेबल 10 और यहाँ पे 11 में आने वाली है। 10 में इंक्रीज की फिगर आएगी सेल की, और 11 में आपकी यहाँ पे डिक्रीज की आएगी। और हम बात करते हैं आपकी फिगर कहाँ से आने वाली है। देखिए जो आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं जिसके अंदर टेबल 9A, 9B और 9C में जब डिटेल डालते हैं जीएसटी 1 के में, वो डिटेल्स हो जहाँ पे इसके अंदर आने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जीएसटी 1 के अंदर वो कहाँ पर आती हैं। ये देख सकते हैं आपके पास इस तरीके से अमेंड की आ रही है 9A, ये अमेंडेड की आ रही है 9A, 9 यहाँ पे आ रहा है आपका B2C अमेंड किया है, अपने एक्सपोर्ट का अमेंड किया है। तो आपका जो 9 की टेबल है यहाँ पे, ये आपकी 9 की यहाँ से आ रही है 9A की। अब 9B की बात करें, यहाँ पे देखिए 9B आपकी आ रही है क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपने कोई यहाँ पे इशू करे हैं, तो इस तरीके से आपका 9B यहाँ पे आ जाएगा। और 9C जो आपने अमेंड किया, कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपका अमेंड किया हुआ है आपने, तो उसकी डिटेल आपकी यहाँ से आ जाने वाली है। तो यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर बताया हुआ है जो 10 और 11 फिगर आने वाली है कहाँ से आ रही है, टेबल 9A, 9B, 9C फॉर्म जीएसटी 1 से, वो डिटेल आपकी यहाँ से आनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेबल नंबर 12 में कौन सी डिटेल डालनी है आपको, रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये क्या है, आपको यहाँ पर जो आपका रिवर्सल आपने आईटीसी जो रिवर्स किया होगा, सेम इसी तरीके से आपका जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी था जो आपने यहाँ पे रिवर्स किया अगले 24-25 तक स्पेसिफाई पीरियड तक जो आपने रिवर्स किया है, वो आपको आईटीसी यहाँ पे टेबल नंबर 10 में 12 में यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे आपको उसका अमाउंट डालेंगे जो भी आपका आईटीसी का अमाउंट था। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये का आईटीसी था रिवर्स किया, वो आईटीसी का अमाउंट जो टैक्स अमाउंट है आपने आपका रिवर्स यहाँ पे आ जाने वाला है। फॉर एग्जांपल आपने 23-24 में कोई आईटीसी यहाँ पे आपने अवेल किया हुआ था, लेकिन आपको बाद में पता लगा वो आपको रिवर्स करना है, तो आपका रिवर्स अमाउंट जो आपने अगले साल स्पेसिफाई पीरियड तक आपने रिवर्स किया है वो टेबल नंबर 12 में यहाँ पे आ जाने वाला है।
अब बात करते हैं टेबल नंबर 13 की, आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ऐसा आईटीसी जो आपका 23-24 का था और आपने अवेल किया है 24-25 में स्पेसिफाइड पीरियड तक जो आपने अवेल कर लिया है, ऐसा आईटीसी यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका कोई मार्च का 24 का बिल था, आपने उसका आईटीसी आपने उस टाइम पे नहीं लिया, आपके टू में शो नहीं हो रहा था, अगले महीने अप्रैल या फिर मई में आपका उसका टू बी में आके शो हुआ, पार्टी ने यहाँ पे नहीं शो किया था, तो हमने अगले साल में उसको अवेल किया। तो ऐसा आईटीसी जो आपका आने वाला है, जो अगले साल अवेल कर रहे हैं आप स्पेसिफाइड पीरियड तक, वो टेबल नंबर यहाँ पे 13 में आने वाला है। और साथ ही में एक चीज़ को और आपको ध्यान रखना है, जो आपका यहाँ पे अवेल कर रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे टेबल 13 में आप अवेल भी कर रहे हैं, ये टेबल आपका 8C में भी जाने वाला है। कि टेबल 6 और 8 को कैसे मैच करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर पूरा बताया हुआ है कि कौन कौन सा जो फिगर आपको कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके लेना है, 6 और 8 को कैसे पे मैच करना है। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, जैसे ये टेबल नंबर ये 10 और 11 आपकी टेबल नंबर 4 से कनेक्ट है आपकी, उसके अंदर क्या है, आपको वहाँ पे सिर्फ 23-24 की सेल वहाँ पे दिखानी है। आप 23-24 की फाइल कर रहे हैं तो सिर्फ आपको 23-24 की फिगर वहाँ पे शो करनी है। और अगले साल से रिलेटेड यानी कि 23-24 से रिलेटेड जो भी अगले साल 24-25 की पीरियड तक उन्होंने स्पेसिफाई पीरियड तक दिखाई है सेल में इंक्रीज किया डिक्रीज किया, वो डिटेल आपकी 10 और 11 में आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से आईटीसी की जो करेक्ट आपका 23-24 का आईटीसी है, वही आईटीसी आपको टेबल नंबर 6 में शो करना है। अदर से आपने कोई आईटीसी यहाँ पे रिवर्स किया है या फिर अवेल किया है, वो आपको यहाँ पे टेबल 12 और 13 में आ जाएगा। साथ में जो आपका 8C में यहाँ पे आने वाला है, वो डिटेल में मैंने अलग से पूरा बताया हुआ है कि जीएसटी 9 को कैसे फाइल करना है। टेबल वाइज मैंने आपको अलग से यहाँ पे शो कर बता दिया है कि कौन कौन सी फिगर आने वाली है। किसी को जीएसटीआर 9 के अंदर फिर 9 से रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर टेबल 6 और 8 को कैसे मैच करना है, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ ही मैं उन वीडियो को जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।